24 नवंबर 2024 झारखंड के खूंटी के जोरदा गांव में कुछ जंगली कुत्ते नजदीक के जंगल से इंसानों के मांस के टुकड़े लेके आ जाते हैं। कुत्तों के मुंह में इंसानी हाथ का टुकड़ा देखकर गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। उसके बाद गांव वाले इस घटना की पूरी सूचना जरियागढ़ के थाने में देते हैं। पुलिस इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए जोरदा गांव पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ से पुलिस जंगल की तरफ जाती है जहाँ से कुत्ते मांस के टुकड़े लेके आए थे। जब पुलिस आगे जाती है तो उसको मांस के टुकड़े मिलते हैं। जब थोड़ा पुलिस और आगे जाती है तो उसको और मांस के टुकड़े मिलते हैं। उसके बाद पुलिस थोड़ा और आगे जाती है और आगे जाकर देखती है कि कुत्तों ने गड्ढे से मिट्टी को निकाल रखा है जहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। फिर पुलिस एक टीम बुलाती है और उस गड्ढे को खुदवाती है। उस गड्ढे को खोदने के बाद वहां से जो निकलता है वो देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गड्ढे से एक लड़की के लगभग 40 से 50 टुकड़े निकलते हैं। अब पुलिस वालों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टुकड़े किसके हैं और किस आदमी ने इतना बेरहमी से इसके टुकड़े टुकड़े करके इसको जमीन में गाड़ दिया है। पुलिस इस इलाके की चप्पे चप्पे की छानबीन करती है और छानबीन करने पे पुलिस वालों को धारदार औजार मिलते हैं। ये दिखने में वैसे औजार थे जो कसाई यूज करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को उसी साइड से एक बैग भी मिलता है। उस बैग में एक लड़की का आधार कार्ड और थोड़ा सामान था। फिर पुलिस वाले इस आधार कार्ड को दिखाकर गांव वालों से पूछते हैं, ये आधार कार्ड किसका है, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? तो गांव वाले बोलते हैं ये लड़की हमारे नजदीक की ही रहने वाली है। फिर उस लड़की की मम्मी को बुलाया जाता है और उसको आधार कार्ड दिखाया जाता है। उसकी माँ तुरंत पहचान लेती है, हाँ ये तो उसी की बेटी का आधार कार्ड है, और बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि उनकी ये 24 साल की लड़की जो थोड़े दिनों के बाद ही घर पे आने वाली थी, उसकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसकी माँ बताती है कि उसकी बेटी तमिलनाडु में काम करती थी। वो बताती है उसकी बात उसकी बेटी से थोड़े दिन पहले ही हुई थी और जब बात हुई थी तो वो बोल रही थी मैं थोड़े दिनों में गांव आने वाली हूँ। जब पुलिस और थोड़ा जांच पड़ताल करती है तो उनको पता चलता है उसी गांव से एक और शख्स तमिलनाडु में रहता है जो कसाई का काम करता है। उस आदमी का नाम नरेश भेंगरा था। पुलिस उसको अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे सारी जानकारी लेना शुरू करती है, पर नरेश पुलिस से बोलता है कि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के कई बार लगातार पूछने के बाद भी नरेश कोई भी सीधा साधा जवाब नहीं देता है। फिर पुलिस उसकी अच्छे से सेवा पानी करती है। उसके बाद जो सच सामने निकल के आता है वो सबको हैरान करके रख देता है। दरअसल युवती और नरेश एक ही गांव से थे और दोनों काफी टाइम से तमिलनाडु में काम करते थे। युवती घरों में जा जाके घरों का काम करती थी और नरेश चिकन काटने का काम करता था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिर धीरे धीरे दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार थे। युवती काफी टाइम से नरेश से शादी के लिए बोल रही थी। थोड़े टाइम पहले तो ये दोनों ने शादी का प्लान बना भी लिया था। शादी होने ही वाली थी कि आखिरी टाइम पे नरेश कोई बहाना बना देता है और बोल देता है शादी कुछ टाइम बात करेंगे। और फिर नरेश झारखंड आता है और यहाँ आकर एक लड़की से शादी करता है और उससे शादी करने के बाद उसको घर पे छोड़कर नरेश वापस तमिलनाडु आ जाता है। पर युवती को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। नरेश फिर से वही अपना चिकन का काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे कुछ टाइम निकल जाता है और कुछ टाइम बाद फिर से नरेश से युवती शादी की बात बोलती है। युवती बोलती है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नरेश काफी सोचने समझने के बाद बोलता है हम झारखंड जाके वहीं पे शादी कर लेंगे। वो दोनों एक डेट रखते हैं झारखंड जाने की और वो दिन आखिर धीरे धीरे आ ही जाता है जब युवती और नरेश झारखंड के लिए निकलते हैं। युवती बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो शादी का सपना लेके झारखंड के लिए निकली थी, पर युवती को क्या पता था कि वो जिसको अपना प्यार समझ रही है वो इसको बहुत ही दर्दनाक भयंकर मौत देने वाला है। 8 नवंबर को ये दोनों झारखंड पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन से गांव के लिए एक ऑटो से निकल जाते हैं। पर नरेश युवती को घर न ले जाके उसको पास के एक जंगल में ले जाता है और यहाँ पर युवती को नरेश बोलता है कि थोड़े टाइम यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद यहाँ से हम घर चले जाएंगे। नरेश पहले तो कुछ टाइम युवती से बात करता है। उसके बाद युवती के साथ नरेश शारीरिक संबंध बनाता है। जब नरेश का शारीरिक संबंध बना के जी भर जाता है तब वो युवती को बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ा सा सामान लेके आता हूँ। अब युवती को नरेश के ऊपर जरा भी शक तो था नहीं, इसीलिए युवती चुपचाप नरेश की बात मान के यहीं पे रुक जाती है। नरेश जाता है, अपना सामान लेता है और उस सामान को एक कपड़े के झोले में भर देता है और फिर से वापस जंगल में युवती के पास आ जाता है और आने के बाद फिर से युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद नरेश वो झोला लेके आता है जिसमें वो सामान लेके आया था। इसमें कोई सामान नहीं था, इसमें वही चिकन काटने वाला औजार था जिससे नरेश युवती के 40 से 50 टुकड़े कर देता है।
जब नरेश ये औजार लेके आता है तो युवती से काफी छिपा कर लाता है और जब दुपट्टे से गला घोंटकर युवती की जान ले लेता है तो इसी औजार से युवती के 40 से 50 टुकड़े करने के बाद अपने प्लानिंग के अनुसार उन टुकड़ों को गड्ढे में गाड़ देता है। नरेश उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद चुपचाप आराम से घर चला जाता है और घर पर बेफिक्र होकर खाना पीना खाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी, पर पुलिस से कोई भी नहीं बच सकता। आप पहले देखिए वहाँ के पुलिस अधिकारी इस पूरे केस की जानकारी कैसे लेते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके प्रेमी को उठाया गया और उससे पूछताछ किया गया और पूछताछ करके फिर जिससे जो मर्डर का वेपन था, जो पत्थर यहाँ पे उसके शव को काटा गया था और उसकी हत्या की गई थी, उन जगहों से वो पत्थर वगैरह भी सीज किए गए जिसमें डीएनए मिलान वगैरह जो है हम लोग कराएंगे ताकि साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हो पाए और वो सीजर के बाद उस व्यक्ति को अभी जेल भेजा गया। नरेश पुलिस को बताता है उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए वो चाहता था उसके और युवती के बीच में जो भी है इस बात की खबर उसके घर तक न जाए। इसीलिए नरेश ने युवती को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया और युवती के विश्वास का फायदा उठा के जब उसको मौका मिला तो युवती को मौत के घाट उतार दिया। 2022 में श्रद्धा वाकर के साथ भी ऐसी ही वारदात हुई थी जहां उसके लिव इन पार्टनर ने उसको मार के उसके 35 टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया था। ये केस भी श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही है, पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है और ऐसे न जाने कितने केस दबे के दबे ही रह जाते हैं, लोगों तक पहुँचते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलता। इसीलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हर किसी को इस दर्दनाक मौत का पता चल सके और ऐसी वारदातों से पहले से ही चौकन्ना रह के बच सके। श्रद्धा मर्डर केस को देखो, आफ्ताब दोषी साबित होने के बाद भी जिंदा बैठा है। आफ्ताब जैसे मुजरिमों को देख करके ही नरेश जैसे मुजरिमों को और अपराध करने की हिम्मत मिल जाती है। नरेश ने सिर्फ युवती की हत्या नहीं की है, उसके विश्वास की भी हत्या की है और ऐसी हत्याएं न जाने हर दिन कितनी होती हैं जिसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर पाती। अगर ऐसी ही वारदात आपकी जानकारी में आपके एरिया में कहीं पे होती है तो उस केस की सारी जानकारी हमारे ईमेल पे भेज दीजिएगा ताकि हम उस पे वीडियो बना के उसकी आवाज को और बुलंद कर सकें और अपराध करने वाले दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके।